हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हब एकेडमी। और आज हम डिस्कस करेंगे सी प्रोग्राम रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स कंटेन नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन सपोर्ट ऑफ वेरियस लाइब्रेरी फंक्शन। सो सी के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जैसे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ। ऐसे फंक्शंस किस तरीके से काम करेंगे उसके इन्फॉर्मेशन दिया रहता है इन हेडर फाइल्स के अंदर। सपोज़ अभी हम अपने प्रोग्राम में प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं, तो उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें उसके रिलेटेड जो हेडर फाइल है उसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। और उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव #include। और हमारे हेडर फाइल्स के जो एक्सटेंशन होते हैं वो है .h। जैसे कि टेक्स्ट फाइल अगर हो गया, उसका एक्सटेंशन होता है .txt। तो सिंटैक्स है इसका इस तरीके से, #include, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हेडर फाइल का नाम। नहीं तो हम #include डबल कोटेशन के अंदर भी हेडर फाइल का नाम लिख सकते हैं। तो अगर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम हेडर फाइल नेम लिखते हैं तो वो पर्टिकुलर हेडर फाइल सिस्टम डायरेक्टरी के अंदर ढूंढा जाता है। और अगर हम डबल कोटेशन के अंदर हेडर फाइल लिखते हैं तो वो पर्टिकुलर फाइल करंट डायरेक्टरी के अंदर ढूंढा जाएगा। मतलब जिस डायरेक्टरी के अंदर हम अपने सी प्रोग्राम को लिख रहे हैं उसी डायरेक्टरी में ही ये हेडर फाइल ढूंढा जाता है। तो कुछ हेडर फाइल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। stdio.h, ये हेडर फाइल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। एंड conio.h हेडर फाइल सपोर्ट करते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। और मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए math.h हेडर फाइल यूज़ करते हैं। और string.h हेडर फाइल के अंदर स्ट्रिंग के रिलेटेड फंक्शंस स्टोर रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ stdio.h। हमें ऑलरेडी मालूम है कि stdio.h एक हेडर फाइल है जिसके अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन के इंफॉर्मेशन स्टोर रहते हैं। तो कुछ फंक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू कंप्यूटर मेमोरी से इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस लाइक मॉनिटर इनमें डिस्प्ले होते हैं। तो अभी कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें आउटपुट डिवाइस में प्रिंट करके दिखाना है तो हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करेंगे। और ये प्रिंट एफ फंक्शन कुछ भी टाइप के वैल्यू, किसी भी टाइप के वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो, इनमें से कोई भी वैल्यू ये प्रिंट करके आउटपुट डिवाइस में डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्कैन एफ फंक्शन। ये फंक्शन यूज़र से जो भी इनपुट ये लेंगे उस इंफॉर्मेशन को जाके कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर कर दिया जाएगा। तो यूज़र से जो भी इनपुट डिवाइस के थ्रू मिल रहे हैं उसे मेमोरी में स्टोर करने के लिए ये स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव सिंटैक्स एंड यूज़ ऑफ साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ एक ऑपरेटर है जिसके थ्रू हम किसी एक वेरिएबल के या डाटा टाइप के साइज फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो रिटर्न करेगा रिज़ल्ट वो बाइट्स में होंगे। तो किसी एक डाटा टाइप ने कितना मेमोरी यूज़ किया है उसके इंफॉर्मेशन हम साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें जो सिंटैक्स मतलब साइज ऑफ ऑपरेटर किस तरीके से यूज़ करना है वो है, ये है उसका प्रोसेस, साइज ऑफ विद इन ब्रैकेट डाटा टाइप। तो ये डाटा टाइप इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकते हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, साइज ऑफ विद इन ब्रैकेट इंट। तो इंट जो डाटा टाइप है उसका जो साइज़, उसने कितना मेमोरी यूज़ किया है उसके इंफॉर्मेशन ये साइज ऑफ ऑपरेटर हमें रिटर्न करेंगे। तो हमारा
ये इंट डाटा टाइप यूज़ करते हैं 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम में कुछ हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम मल्टीपल एक्सप्रेशन कंबाइन कर सकते हैं। तो इनमें से एक ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर, एक है और ऑपरेटर और एक है नॉट ऑपरेटर। हम एक एग्जांपल के थ्रू इन ऑपरेटर्स को समझते हैं। पहले हम 2 वेरिएबल हमने लिया है x एंड y। x में हमने स्टोर किया है 10 एंड y में हमने स्टोर किया है 15। तो हम अगर एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो ये क्या चेक करेंगे देखेंगे। तो ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक एक्सप्रेशन है। इसमें है x इज़ ग्रेटर देन 10, x का वैल्यू क्या है 10 और x इज़ ग्रेटर देन 5। सो ये जो कंडीशन है वो क्या है, ट्रू है, करेक्ट है। और ये है क्या, y इज़ इक्वल टू 10 मीन्स 15 जो y में है 15 इज़ इक्वल टू 10, ये क्या है, फॉल्स है। तो दोनों में से एक कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हुआ। तो एंड ऑपरेटर क्या है, ये ट्रू रिटर्न करेंगे अगर बोथ द कंडीशन आर ट्रू। लेकिन अभी क्या हुआ, इनमें से एक कंडीशन फॉल्स है तो रिटर्न क्या करेंगे, फॉल्स। रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, फॉल्स। नेक्स्ट ऑपरेटर है और। ये और ऑपरेटर में भी x का वैल्यू 5 से बड़ा है तो ये ट्रू है एंड y इक्वल टू 10 ये है फॉल्स। लेकिन और ऑपरेटर क्या करता है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो रिजल्ट भी ट्रू आएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर है नॉट। ये ऑपरेटर क्या करते हैं, इट रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यू ऑफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तब ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो हमारा ये कंडीशन तो फॉल्स ही है, मतलब 15 इज इक्वल टू 10, इट्स फॉल्स। सो क्योंकि ये फॉल्स है तो ये नॉट ऑपरेटर हमें क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू। मतलब ये जो कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो नॉट ऑपरेटर हमें ट्रू रिटर्न करेंगे। तो ये हो गया हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट कैनॉट चेंज देयर वैल्यूज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो कांस्टेंट अगर हम डिफाइन करें, एक वेरिएबल को ही हम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं और अगर कांस्टेंट बना दिया उस वेरिएबल को तो उसका वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर वेरिएबल हुआ तो उसका वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज हो सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इज़ नोन, क्योंकि हम उसे पहले ही डिफाइन कर देंगे कि ये वैल्यू है कांस्टेंट का। लेकिन वेरिएबल के जो वैल्यू है वो अननोन है, क्योंकि ये चेंज होते रहेंगे प्रोग्राम जब तक रन होगा। थ्रू आउट द प्रोग्राम ये वैल्यू वेरिएबल्स के चेंज होते रहेंगे। तो हम वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं और वेरिएबल को सिर्फ डाटा टाइप के थ्रू ही हम डिफाइन कर देंगे। तो उसका एग्जांपल हम लेते हैं, कॉन्स्ट जो कीवर्ड है उसको यूज़ करेंगे, उसके बाद डाटा टाइप, देन वेरिएबल नेम और उसके बाद जो वैल्यू हमें उसमें डालना है वो। अगर वेरिएबल हुआ तो पहले डाटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद भी हम वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट अगर हुआ तो कांस्टेंट जब हम डिक्लेयर करेंगे वो वेरिएबल उसी टाइम पे ही उसमें वैल्यू स्टोर कर देना है। तो अगर हम इंट
x ले रहे हैं, अगर ऐसे हम लिख रहे हैं तो x नाम के एक वेरिएबल हमारे क्रिएट हो जाएंगे। मतलब ये x नाम के वेरिएबल से मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट हो जाएगा जिसमें इंटीजर टाइप के डाटा स्टोर होंगे। लेकिन इस मेमोरी स्पेस के अंदर थ्रू आउट द प्रोग्राम अलग अलग वैल्यू स्टोर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉन्स्ट लिख दें, मतलब कांस्टेंट, तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल को हमने एक कांस्टेंट बना दिया और इसमें जो वैल्यू स्टोर होगा वो प्रोग्राम जब तक रन होंगे तब तक इसमें ये वैल्यू चेंज नहीं होंगे। मतलब कांस्टेंट अगर हो गया वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, उसको चेंज हम नहीं कर सकते। लेकिन वेरिएबल हुआ तो ये चेंज होते रहेंगे। तो ये था हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू सी प्रोग्राम। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe our channel.